नमस्ते और स्वागत है आपका मल्टीबैगर शेयर्स पर। मैं हूं मनीष गोयल और आज हम सीखेंगे एक ऐसी मीट्रिक के बारे में जो बहुत कम इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, लेकिन जो मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसका नाम है कैश कन्वर्शन साइकिल यानी CCC। अगर कोई कंपनी आपको बोले कि उनका रेवेन्यू 50% बढ़ा और प्रॉफिट 40% बढ़ा, तो क्या आप तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे? बहुत से लोग कर देते हैं, लेकिन समझदार वैल्यू इन्वेस्टर्स पहले एक सवाल पूछते हैं, कैश कहाँ है? क्या ये प्रॉफिट पेपर पर है या सच में कंपनी के बैंक अकाउंट में आ रहा है? बहुत सी कंपनीज हैं जो दिखाती हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन उनका कैश फंसा हुआ होता है। कहाँ फंसा होता है? 3 जगह। इन्वेंटरी में, यानी माल गोडाउन में पड़ा हुआ है और बिक नहीं रहा। अकाउंट्स रिसीवेबल में, यानी माल बेच दिया लेकिन कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। और वर्किंग कैपिटल इनएफिशिएंसी में। कैश कन्वर्शन साइकिल बिल्कुल यही रिवील करता है। तो कैश कन्वर्शन साइकिल क्या है? ये एक मीट्रिक है जो बताता है कि एक कंपनी को अपने पैसा इन्वेस्ट करने से लेकर वापस कैश मिलने में कितने दिन लगते हैं। फॉर्मूला है CCC बराबर DO जमा DSO माइनस DPO। DO का मतलब है डेज इन्वेंटरी आउटस्टैंडिंग। ये बताता है कि इन्वेंटरी कितने दिन गोडाउन में रहती है बेचने से पहले। अगर DO 90 दिन है, तो माल 3 महीने वेयरहाउस में पड़ा रहता है। ये पैसा है जो कुछ नहीं कर रहा, बस पड़ा हुआ है। DSO का मतलब है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। ये बताता है कि साले होने के बाद कस्टमर से पैसा आने में कितने दिन लगते हैं। इंडिया में बहुत सी कंपनीज क्रेडिट पर बेचती हैं, खास तौर पर सरकारी विभाग को या बड़ी कंपनीज को। अगर DSO 120 दिन है, तो 4 महीने का रेवेन्यू रिसीवेबल के रूप में फंसा हुआ है। ये बहुत रिस्की है। DPO का मतलब है डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। ये बताता है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को कितने दिन बाद पे करती है। ज़्यादा DPO एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि कंपनी सप्लायर का पैसा इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग की तरह उस कर रही है। ए फ्लैट जब आप 3 कंबाइन करते हैं, DO जामा DSO माइनस DPO, तो आपको मिलता है CCC। जितना छोटा CCC, उतनी तेजी से कंपनी पैसा वापस कमा रही है। और अगर CCC नेगेटिव हो, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका मतलब कंपनी कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर लेती है पहले अपने सप्लायर्स को पे करने से। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए। उनके प्रोडक्ट्स जल्दी बिक जाते हैं क्योंकि FMCG है। लो DO, कंज्यूमर स्टोर पर तुरंत पे करता है। इफेक्टिवली 0 DSO। और HUL ने सप्लायर्स के साथ लंबा पेमेंट टर्म नेगोशिएट किया है। हाई DPO, रिजल्ट नेगेटिव CCC। HUL कस्टमर से पैसा ले लेती है अपने सप्लायर को पे करने से पहले। ये वर्किंग कैपिटल की मास्टरी है, और यही रीज़न है कि HUL इंडिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर्स में से एक है। ए फ्लैट देखते हैं दूसरी तरफ। इंडिया में बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं जो दिखाती हैं कि ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन उनका CCC 200 से भी ज़्यादा दिन का होता है। ये मटेरियल खरीदती हैं, महीनों तक कंस्ट्रक्शन करती हैं, और फिर सरकारी पेमेंट का इंतज़ार करती हैं। इससे बहुत सारा कैपिटल बिजनेस में फंस जाता है, हैवी बोरोइंग करनी पड़ती है, और शेयरहोल्डर्स का रिटर्न डाइल्यूट होता है। ए फ्लैट बात करते हैं CCC यूज़ करने के 5 रूल्स की। रूल नंबर 1, हमेशा सेम इंडस्ट्री में कंपेयर करिए। एक FMCG कंपनी का 90 दिन CCC बुरा है, लेकिन एक हैवी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए नॉर्मल है। कभी अलग इंडस्ट्रीज में कंपेयर मत करिए। रूल नंबर 2, 5 साल का ट्रेंड देखिए। 1 साल का CCC अकेले कुछ नहीं बताता,
क्या सीसीसी छोटा हो रहा है साल दर साल? ये अच्छी निशानी है। क्या बड़ा हो रहा है? ये वार्निंग साइन है। रूल नंबर 3, सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है रेवेन्यू बढ़ना और साथ में सीसीसी भी बढ़ना। अगर एक कंपनी की सेल्स 20% बढ़ रही है लेकिन सीसीसी 60 दिन से बढ़कर 120 दिन हो गया है, तो बहुत सावधान रहिए। ये आर्टिफिशियल ग्रोथ हो सकती है, क्रेडिट देके सेल्स पुश करना या चैनल स्टफिंग। रूल नंबर 4, नेगेटिव सीसीसी एक कंपेटिटिव मोट है। जब एक कंपनी कंसिस्टेंटली नेगेटिव सीसीसी पर ऑपरेट करती है, तो उसके पास एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। ये दूसरों के पैसे से ग्रो कर रही है। रूल नंबर 5, सीसीसी को फ्री कैश फ्लो के साथ कंबाइन करके देखिए। अगर सीसीसी इम्प्रूव हो रहा है तो फ्री कैश फ्लो भी इम्प्रूव होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, तो कुछ और कैश खा रहा है, शायद हेवी कैपेक्स या एक्विजिशंस। ए फ्लैट बात करते हैं टाइटन बायोटेक की। टाइटन बायोटेक लिमिटेड, बीएसई कोड 524717, आज लगभग 368 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के Q3 FY 2025-26 के रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट 94% बढ़कर 8.53 करोड़ रुपये हो गया। जब प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी हो, तो ये रियल, सस्टेनेबल ग्रोथ है। हमने टाइटन बायोटेक को लगभग 130 रुपये पर आइडेंटिफाई किया था, और ये पॉसिबल हुआ क्योंकि हम फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करते हैं। सीसीसी, रोस, फ्री कैश फ्लो, मैनेजमेंट क्वालिटी जैसे मैट्रिक्स पर। और यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है, सेबी के डाटा के मुताबिक फ्री 2024-25 में एफएनओ में 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया। टोटल लॉस 1,05,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा। ये स्पेक्युलेटिव गैम्बलिंग है। क्वालिटी इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, एफएनओ गैम्बलिंग से पैसा डूबता है। आज 27 मार्च 2026, सेंसेक्स 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स गिरकर 74,244 पर है और निफ्टी 23,000 के नीचे है यूएस ईरान टेंशन्स की वजह से। लेकिन याद रखिए, जिनके पास एफिशिएंट सीसीसी वाली क्वालिटी कंपनीज हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये कंपनीज अपना कैश खुद जेनरेट करती हैं। तो आज का लेसन याद रखिए, सीसीसी बराबर डीओ जमा डीएसओ माइनस डीपीओ। छोटा सीसीसी बेटर है, नेगेटिव सीसीसी गोल्ड स्टैंडर्ड है। 5 साल का ट्रेंड देखिए, रेवेन्यू बढ़ना और सीसीसी बढ़ना रेड फ्लैग है। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी क्वालिटी इन्वेस्टिंग सिखाएं। हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं मनीष गोयल, मल्टीबैगर शेयर्स से। हैप्पी इन्वेस्टिंग।